हेलो एवरीवन, आई एम रिचा एंड वेलकम टू माय चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इससे पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया और उससे पहले पिछले 8 वीडियो लेक्चर में मैंने प्रेजेंट के 4 और पास्ट के 4 टेंसेस के बारे में मैंने आप लोग को डिटेल में बताया। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो इस टेंस में किस तरह के वाक्य आते हैं और किस तरह से उन वाक्यों को, उन सेंटेंस को बनाया जाता है, ये बात इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उनमें मेन वर्ब के साथ यानी मुख्य क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहा होगा का प्रयोग होता है। जैसा सेंटेंस है, राम जा रहा होगा, सीता नाच रही होगी, लोग घूम रहे होंगे। इसी तरह का कोई भी सेंटेंस, मैं खेल रहा हूँगा, तुम आ रही होगी, तुम जा रहे होंगे, तुम रो रहे होंगे, तुम पढ़ रहे होंगे, इस तरह का कोई भी सेंटेंस इस टेंस की कैटेगरी में आता है। अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस से। जैसा कि मैं आपको बताती आ रही हूँ, हर वीडियो लेक्चर में मैं आप लोग को बताई हूँ, सकारात्मक वाक्य है वो होते हैं जिनमें नहीं का प्रयोग नहीं होता है और न ही कोई प्रश्न पूछा गया होता है। तो किस तरह से बनाना है सेंटेंस को देखिए। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब है आपकी विल, उसके साथ बी लग करके आता है, विल बी। सब्जेक्ट, उसके बाद विल बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लग कर आएगा आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सेंटेंस आपके सामने है, राम जा रहा होगा। इसमें सब्जेक्ट है राम, उसके बाद विल बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्रिया है जाना, उसकी फर्स्ट फॉर्म है गो, गो के साथ आईएनजी। तो हमारा आंसर होगा राम विल बी गोइंग। अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रहता, मान लीजिए अगर मैं कहती राम स्कूल जा रहा होगा, तो टू स्कूल भी आगे ऐड हो जाता। ओके, नेक्स्ट है अभिषेक आ रहा होगा, अभिषेक विल बी कमिंग। बहुत ही इजी टेंस है। वे बच्चा सो रहा होगा, दैट किड विल बी स्लीपिंग। अब बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस की। तो निगेटिव सेंटेंस में नकारात्मक वाक्य जहाँ पे नॉट का प्रयोग होता है, तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी। ध्यान देने वाली बात यह है कि विल बी के बीच में नॉट आता है, यानी विल उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग करके और फिर ऑब्जेक्ट। ओके, एग्जाम्पल देखिए, राम नहीं जा रहा होगा, राम विल नॉट बी गोइंग। अभिषेक नहीं आ रहा होगा, अभिषेक विल नॉट बी कमिंग। वे बच्चा नहीं सो रहा होगा, दैट किड विल नॉट बी स्लीपिंग। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के कॉन्सेप्ट की। देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य जिनमें कोई प्रश्न पूछा गया हो, ऐसे वाक्य जब आएंगे तो सबसे पहले अगर उस वाक्य में WH फैमिली है तो आप उसका यूज करेंगे। WH फैमिली के बारे में मैं सभी वीडियो लेक्चर में आप लोग को बताई हूँ, जैसे क्यों, कहाँ, कैसे, कब, क्या, ये सब WH फैमिली से है। ओके, अब WH फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले हो जाएगा। ओके, सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट का प्रयोग। अगर उस इंटरोगेटिव सेंटेंस में नहीं का प्रयोग है तब तो नॉट यूज करेंगे और अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। लेकिन जैसे कि मैं हमेशा से बताती आ रही हूँ, टेंस के सभी वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोग को बताया है, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज होगा तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद, नहीं है तो नहीं करेंगे। ओके, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ में आईएनजी लग करके और फिर ऑब्जेक्ट। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल शुरू करने से पहले एक कॉन्सेप्ट मैं आप लोग को बताना चाहूंगी जो हर टेंसेस के वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोग को बताया है। इसका कारण है कि ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी भी है। सेंटेंस आपके सामने देखिए, 2 सेंटेंस है, क्या राम खेल रहा होगा, और दूसरा सेंटेंस है राम क्या खेल रहा होगा। देखिए, इन दोनों सेंटेंस में बहुत ज्यादा फर्क है। अगर मैं आपसे कहूँ क्या राम खेल रहा होगा तो आप जवाब देंगे यस या फिर नो।
या तो वो खेल रहा होगा या नहीं खेल रहा होगा। अगर खेल रहा होगा तो आप कहेंगे हाँ, और अगर नहीं खेल रहा होगा तो आप कहेंगे नहीं। लेकिन दूसरे सेंटेंस में अगर मैं आपसे पूछूं राम क्या खेल रहा होगा, तो ये तो कंफर्म है कि राम खेल रहा होगा, लेकिन क्या क्या खेल रहा होगा, तो आपको ये बताना होगा कि कौन सा गेम खेल रहा होगा। आप कहेंगे क्रिकेट, या आप कहेंगे फुटबॉल, या फिर जो भी गेम वो खेल रहा होगा। तो कुल मिलाकर अगर आप ध्यान दे तो पहले सेंटेंस में क्या के लिए मैंने व्हाट का यूज नहीं किया, और दूसरे सेंटेंस में मैंने क्या के लिए व्हाट का यूज किया है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी किसी क्वेश्चन का जवाब आप यस या नो में दे सकते हैं, इसका ये मतलब होता है कि वहां पर WH फैमिली का यूज नहीं होगा, वहां पर आप व्हाट का यूज नहीं करेंगे। ओके। लेकिन जब किसी सेंटेंस में जब किसी क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक वाक्य का उत्तर आप हाँ और ना में नहीं दे सकते, यानी आपको पूरा बताना होता है कि क्या। जैसे मैं कहूँ राम क्या खेल रहा होगा, तो आपको बताना होगा कि क्रिकेट, फुटबॉल या जो सा भी गेम वो खेल रहा होगा। तो ऐसे सेंटेंस में क्या के लिए WH फैमिली का यूज किया जाता है। WH फैमिली कौन सी है मेरी, व्हाट। व्हाट मतलब क्या, तो पहले सेंटेंस में WH फैमिली नहीं है। रूल क्या कहता है, WH फैमिली, बट वो तो यहाँ नहीं है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ड विल, उसके बाद सब्जेक्ट है हमारा राम, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्रिया क्या है, खेलना। खेलना को क्या कहते हैं, प्ले, उसके साथ में ING लग करके आया। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए प्लेइंग के बाद आप क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ओके। राम क्या खेल रहा होगा, इस सेंटेंस में WH फैमिली है क्या, क्या को कहते हैं व्हाट, तो हमारा आंसर होगा व्हाट विल राम बी प्लेइंग। तो इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी आपसे यही गुजारिश है, हर टेंसेस के वीडियो लेक्चर को आप देखें एक एक के बाद समझते जाए, तो फिर आप यहाँ तक पहुंचेंगे तो सभी कॉन्सेप्ट आपको अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। ओके। अब अगला सेंटेंस है वे किसके साथ खेल रहा होगा। यहाँ पर WH फैमिली है किसके साथ, जिसे आप कहते हैं विथ whom, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद मेरा सब्जेक्ट है ही, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्ले, उसके साथ ING, तो हमारा आंसर होगा विथ whom विल ही बी प्लेइंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या वे घूम रही होगी, विल सी बी वॉकिंग। ओके। वे क्या कर रहा होगा, क्या के लिए व्हाट विल ही बी डूइंग, वे कुछ नहीं कर रहा होगा। निगेटिव सेंटेंस ही विल नॉट बी डूइंग एनीथिंग। ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।